बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इमरान खान और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान आसाब की जंग के आखिरी और हतमी मरहले में एक बार फिर इमरान खान को पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ अजीमुल शान कामयाबी हासिल। जी हाँ, चाहे सच सामने आने में 602 दिन ही क्यों ना लग जाएं, लेकिन आखिरकार हक की फतह हुई। 9 मई का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के खिलाफ बनाया गया बयानिया मुकम्मल तौर पर जमीन बोस होकर रह गया। 600 से ज्यादा दिनों के बाद इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुवक्कफ हक और सच साबित। 9 मई के हवाले से मिलिट्री कोर्ट से चंद दिन पहले, बल्कि कुछ तो चंद घंटों पहले जो सजाएं सुनाई गई थी वो जनाब वापस कर दी गई, वो खत्म कर दी गई। माफी का ऐलान आर्मी चीफ की जानिब से किया गया, ISPR की जानिब से बाकायदा तौर पर इसका बयान जारी किया गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ साथ गैर जानिबदार हल्के आलमी बरादरी इसको पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का एक बड़ा यू टर्न कह रही है। क्या पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को अपनी गलती महसूस हो गई, या फिर बकौल कुछ बड़े एंकरों, वेले कलम निगारों और मुलाजिम सहाफ़ियों के लिए के बकौल ये एक इमेज बिल्डिंग की कोशिश थी मौजूदा पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। लेकिन इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो दबंग मौक़िफ़ सामने आया है, जिस तरह से खुलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इन सज़ाओं की माफ़ी पर रद्द अमल ज़ाहिर किया है, वो जो इमेज बिल्डिंग की कोशिशें थी वो भी जनाब चली गई हैं खूह खाते। जी हाँ, पहले खबर हम आपके सामने रखते हैं, फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस आपके सामने रखते हैं। 9 मई 2023 के 19 मुजरिमान, जी हाँ, मुजरिम करार दिया गया था उन्हें, और ख़बर के अंदर लिखा भी यही गया कि 19 मुजरिमान की सज़ाओं में माफ़ी का ऐलान कर दिया गया है। लेकिन सवाल यह है कि क्यों? पाक फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक 9 मई की सज़ाओं पर अमल दरामद के दौरान जो है वो मुजरिमान ने रहम और माफ़ी की अपीलें और जो पिटीशंस हैं वो दायर की, और मजमूई तौर पर ये 67 अपीलें थीं। इससे पहले इस प्लेटफॉर्म पर यह मजदूर सहाफ़ी मुख्तलिफ ज़राए के हवाले से आपको ये बता चुका था कि अब रहम की अपीलें इस हवाले से दर्ज करवाई जाएंगी। बाज़ ज़राए ये भी दावा कर रहे थे कि दबाव डलवा कर जो है ये रहम की जो पिटीशंस हैं वो दायर करवाई गई, और अब ISPR की जानिब से 48 पिटीशंस को कानूनी कार्रवाई के लिए कोर्ट्स ऑफ अपील में नज़रसानी के लिए इरसाल कर दिया गया। जी हाँ, उनके ऊपर भी मुमकिना तौर पर नज़रसानी होगी, वो सज़ाएं भी माफ़ हो सकती हैं, ऑप्शन मौजूद है। जबकि 19 मुजरमान की पिटीशन को बकौल ISPR के खालिसतन इंसानी बुनियादों पर कानून के मुताबिक मंजूर किया गया, और कहा गया है कि जनाब इन मुजरमान को ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद रहा किया जा रहा है। कानून के मुताबिक ISPR की जानिब से कहा गया कि यह हमारा मुनसिफाना कानूनी अमल है और इंसाफ की मजबूती का सबूत है। वाज़ेह रहे कि बैनुल अक़वामी बरादरी की जानिब से, चाहे वो यूरोपियन यूनियन हो, चाहे वो बरतानिया हो, चाहे वो अमरीका हो, और इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इन सज़ाओं पर जो कि फ़ौजी अदालतों की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेगुनाह कारकुनान को दी गई, उस पर सख्त रद्द अमल ज़ाहिर कर किया गया था। और अब इनकी रहाई ये बात साबित करती है कि दबाव था इस हवाले से आलमी बरादरी का भी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी। ISPR का कहना है कि दीगर तमाम मुजरमान के पास भी अपील और कानून और आइन के मुताबिक दीगर कानूनी हकूक़ बरकरार हैं, और सज़ाओं की माफ़ी हमारे मुनसिफाना कानूनी अमल और इंसाफ की मजबूती का सबूत है, और यह निज़ाम हमदर्दी और रहम के असूलों को मद्देनज़र रखते हुए इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाता है। जी हाँ, यकीनी तौर पर यह इमरान खान को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक पैगाम है, और जो मुज़ाकराती अमल चल रहा है, जिसका आज दूसरा दौर था, जिसका मुश्तरका एलामिया भी सामने आया, और जिसके बाद ये कहा गया कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कमेटी है वो इमरान खान से अडयाला जेल में मुलाकात करने जा रही है। तहरीरी जो मुतालबात है वो सामने रखे गए हैं। 9 मई और 26 नवंबर के हवाले से आज़ादाना तहकीकाती कमीशन, इमरान खान समेत तमाम सियासी कैदियों की जो रिहाई है, और जो हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान हैं इरफान सिद्दीकी साहब, बकौल उनके जो है वो 19 अरकान की सज़ा माफ़ी का खैर मकदम किया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। और कहा यह जा रहा है कि जनाब ये इमरान खान को एक पैगाम है इस बात का
कि हम जनाब आपके साथ सुलह करना चाहते हैं, हम आपसे डील हासिल करना चाहते हैं। ISPR के मुताबिक वो नाम भी आ चुके हैं सामने, और इनमें से ये जो 19 के 19 लोग हैं, इनमें से जो है वो बन्नू कैंट, FC कैंट पेशावर, फैसलाबाद, इसके साथ साथ जनाब तेमरगरा और गुजरांवाला, और इसके साथ साथ जनाब जो है वो जिना हाउस और पंजाब रेजिमेंटल सेंटर, ये तमाम की तमाम जगहों पर जो है वो जिन लोगों को जो है वो यहाँ पर मुबैना हमला करने के नतीजे में जो बकौल जो मौक़िफ़ था फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट का, फ़ौजी अदालतों का, उनकी बना पर इन्हें तकरीबन 2 साल कैद बामुशक्क़त। इनके अंदर एक चीज़ मुझे जो कॉमन नज़र आ रही है, तमाम के तमाम ये जो 19 लोग हैं जो है वो तफसीलात में जो है वो जाने से गुरेज करते हुए, ये नाम आपके सामने रखने से गुरेज करते हुए, ये जो 19 के 19 लोग हैं, इनको जो है वो 2 साल कैद बामुशक्क़त की जो सज़ा है वो सुनाई गई थी, और अब ये सज़ा जो है वो माफ़ कर दी गई है। और ये भी कहा जा रहा है कि जो बाकी 48 लोग हैं, 67 को पहले फेज़ में सज़ाएं हुई थी, बाकी जो 48 लोग हैं उनकी अपीलें भी कोर्ट ऑफ अपील में भिजवा दी गई हैं। फौरी रद्द अमल क्या आता है, पहले हम आपके सामने वो रखते हैं। ये वीडियो है, ये आप देख सकते, ये वीडियो। कौन बचाएगा पाकिस्तान, कौन बचाएगा? जी बिल्कुल, और ये भी आप देख सकते हैं जी। ये जनाब उन सियासी कैदियों के नारे हैं फौजी अदालतों से रिहा होते ही, और वो साबित कर रहे हैं कि खौफ, डर, ताकत, नज़रियात नहीं बदल सकते। जी हाँ, कैदी नंबर 804 के नारे, खान तेरे जानिसार, बेशुमार बेशुमार के नारे जनाब लगाए जा रहे हैं, और ये बिल्कुल झुकने और टूटने को तैयार नहीं है। और पाकिस्तान की तारीख का सबसे मजबूत तरीन आसाब रखने वाला जो रहनुमा है वो उनका लीडर है। कारकुनान भी इमरान खान साहब को इसी तरह के जनाब मिले हैं, और कहा यह जा रहा है कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं उनका ये हौसला और अज़म देखकर इस वक्त नून लीग और पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है वो जनाब परेशान है कि जितना मर्जी इनको तोड़ने की कोशिश की जाए ये टूटते नहीं हैं। ये जनाब पेशावर सेंट्रल जेल से रिहाई पाने वाले कारकुनान हैं, इमरान खान के हक़ में नारेबाजी कर रहे हैं। जी आप सुन सकते हैं, मैं आपके सामने दोबारा रखता हूँ जी, अभी देखिए जी। जानिसार, बेशुमार बेशुमार। और अब इत्तलात ये हैं कि इसके दौरान फिर जनाब मुज़ाकराती कमेटी जो है वहाँ से भी बड़ी डेवलपमेंट सामने आती है कि पूरी के पूरी जो मुज़ाकराती कमेटी है, इत्तलात ये हैं कि अब वो हफ्ते के दिन या फिर सोमवार के दिन, अपकमिंग ये जो डेज़ हैं, इनमें अडयाला जेल से जनाब वो इमरान खान से मुलाकात करने जा रहे हैं, और हुकूमत जो है वो इन्हें फैसिलिटेट कर रही है, और उसके बाद फिर इमरान खान से जो है वो अप्रूवल लिया जाएगा इन मुज़ाकरात के हवाले से, इस मुज़ाकराती अमल के हवाले से कि इस मामले को जो है वो कैसे आगे बढ़ाया जाए। लेकिन इन द मीन वाइल मुख्तलिफ पैगाम रसानियाँ भी जो हैं वो जारी हैं, इमरान खान को पैगाम जो हैं वो पहुँचाए जा रहे हैं। आइंदा हफ्ते इन मुज़ाकरात का तीसरा दौर होगा, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इमरान खान से मुशावरत के लिए वक्त मांगा था, और ये मुशावरत अब इमरान खान से की जानी है आइंदा चंद दिनों के अंदर। जो रिहाई हुई 9 मई के मुजरमान की, जो उनको माफ़ किया गया, उस पर बैरिस्टर गौहर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मौजूदा चेयरमैन हैं, उन्होंने कहा कि 19 लोगों के लिए माफ़ी का ऐलान कोई बड़ी पेशरफ्त नहीं है। वो जो एक इमेज बिल्डिंग की कोशिश की जा रही थी वड्डे एंकरों की जानिब से, वेले कलम निगारों की जानिब से, मुलाजम सहाफ़ियों की जानिब से, और वो इमेज बिल्डिंग 10 से 15 मिनट के अंदर ही मुकम्मल तौर पर फारग होगी, और तहरीक इंसाफ ने मिलिट्री कोर्ट से सजा याफ्ता 19 मुजरमों की माफ़ी पर रद्द अमल देते हुए कहा कि इनकी 19 लोगों के लिए माफ़ी का ऐलान जो है कोई बड़ी पेशरफ्त नहीं। हुकूमती टीम के साथ मुज़ाकरात के लिए कौमी असम्बली आमद पर वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जनाब 67 लोगों ने अपीलें दायर की थी, 19 को माफ़ी मिली है, 48 ने अपनी अपीलें फ़ाइल कर दी हैं, और मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के ट्रायल के हम सख्त खिलाफ हैं। किसी तौर पर भी सिविलियंस का जो ट्रायल है वो मिलिट्री कोर्ट में नहीं हो सकता। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट पहले ही तय कर चुकी है, और आज हम मुज़ाकरात में भी इस मामले को जो है वो रखने चाह रहे हैं हुकूमत के सामने। उसके बाद इरफान सिद्दीकी साहब ये कहते हैं कि जनाब खैर मकदम किया गया इनका, लेकिन बैरिस्टर गौहर साहब ये कह रहे हैं कि जनाब हम इसको किसी किस्म की कोई जो है वो कोई ऐसी को बड़ी चीज़ नहीं मान रहे, कोई जनाब ये कोई ऐसी को बड़ी पेशरफ्त नहीं है,
बल्कि ये होना ही होना था हर सूरत जो है। और क्योंकि दुनिया की कोई अदालत जो है वो दुनिया के किसी मुल्क के अंदर जो है वो इस किस्म की बातों को अकोमोडेट नहीं कर सकती कि सिविलियंस का जो ट्रायल है वो जनाब फौजी अदालतों से हो। इसके साथ साथ चेयरमैन कायमा कमेटी इंसानी हकूक़ ने 8 जनवरी को अडयाला जेल के दौरे के लिए स्पीकर को ख़त भी लिखा है। साहबजादा हामिद रज़ा साहब की सदारत में ये इजलास होता है और दीगर हुकाम इंसानी हकूक़ के सेक्रेटरी दीगर हुकाम भी वहाँ आते हैं और वहाँ पर आमिर डोगर डॉक्टर अमजद इस कमेटी के दौरे में शिरकत की ख्वाहिश का इज़हार करते हैं। और जनाब कहा यह जाता है, वहाँ पर तय किया जाता है कि जनाब 8 जनवरी को जो है वो दौरा किया जाए अडयाला जेल का। स्पीकर को इस हवाले से जो है ख़त भी लिख दिया गया है कि वहाँ पर इस वक्त सूरत हाल क्या है वो जनाब सारी की सारी जो है वो पाकिस्तानी अवाम के सामने रखी जाए। इससे पहले आज सुबह ये हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं उन्होंने हुकूमती कमेटी से मुज़ाकरात से पहले इमरान खान से अडयाला जेल के अंदर जाके मुशावरत की। एक जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कमेटी ने, जो कि तोशाखाना 2 केस की समाअत थी, आज अडयाला जेल के अंदर मुज़ाकराती कमेटी के रुकन जो थे सलमान अकरम राजा वो वहाँ पहुँचे। बैरिस्टर अली ज़फ़र भी मौजूद थे। हुकूमत से मुज़ाकरात से कबल एक हतमी जो है वो मुशावरत की गई। फिर सलमान अकरम राजा और बैरिस्टर अली ज़फ़र अडयाला जेल से वापस इस्लामाबाद रवाना हुए और वहाँ पर जो उन्होंने साफ़ियों से गुफ्तगू की वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी। सलमान अकरम राजा ने कहा कि हम अपने मौक़िफ़ पर खड़े हैं, मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए पुरुमीद है, लेकिन हमारा मौक़िफ़ 1 इंच भी हम अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटे। वही हमारा मौक़िफ़ है जो इमरान खान का मौक़िफ़ है पहले दिन से कि जनाब जुडिशल कमीशन का क़याम 9 मई और 26 नवंबर के हवाले से तमाम सियासी क़यादियों की रिहाई और फिर मामला जब आगे बढ़ेगा तो अवामी नेशनल मैंडेट की वापसी, 26वीं आइनी तरमीम और दीगर चीज़ें। उससे पहले इमरान खान और बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ तोशाखाना 2 केस की भी समाअत हुई और वहाँ पर जनाब जो है वो ये मामला अब 6 जनवरी तक जो है वो ये जो समाअत है ये मुलतवी कर दी गई। आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा है ये मामला, जिस तरह से मुज़ाकराती अमल बढ़ रहा है, क्योंकि बेसिकली अब इस बात के अंदर किसी किस्म का कोई राज तो है नहीं कि ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो इमरान खान के ऊपर दबाव डालने के लिए की जा रही हैं, इमरान खान के ऊपर मुज़ाकरात और डील हासिल करने के लिए दबाव बढ़ाने के लिए इस किस्म के काम किए जा रहे हैं ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर, इमरान खान पर जो है वो दबाव बढ़ाया जाए और बदले में किसी न किस्म की कोई डील है वो जो है वो इमरान खान से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हासिल की जाए। पस मंज़र इसका बड़ा दिलचस्प है। एक तो चंद दिन बाकी हैं, आज 2 जनवरी होगी है, तकरीबन 17-18 दिन बाकी हैं। 20 जनवरी 2025 को नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपने ओहदे का हलफ उठाने जा रहे हैं और नौमुंतखब अमरीकी इंतज़ामिया जो है उनकी जानिब से पहले ही चाहे वो रिचर्ड ग्रेनल हो, दीगर लोग हों, सोशल मीडिया अकाउंट्स के ज़रिए बिलवास्ता तौर पर गैर रवायती तौर पर पाकिस्तान की मौजूदा इस्टेबलिशमेंट, मौजूदा चुंतखब हुकूमत को ये पैगाम भिजवाया जा चुका है कि किसी किस्म की कोई इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर कारकुनान के हवाले से एक बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ रिचर्ड ग्रेनल के साथ साथ दीगर अमरीकी क़यादत का भी सामने आया, एक दबाव है। इसके साथ साथ इस्लामाबाद के सफारती हलकों के अंदर भी बेचैनी रही गुज़श्ता 2 हफ्तों के दौरान। सऊदी अरब, UAE जो है वो वहाँ से भी पैगाम रसानी हुई। पाकिस्तानी सफारतकारों को कहा गया, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को कहा गया कि आप डोनाल्ड ट्रंप के इक़्तिदार संभालने से पहले, बाकायदा तौर पर इक़्तिदार संभालने से पहले जल्द अज जल्द जो है वो इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो अपने मामलात हैं उन मामलात को अब बेहतर बनाएं, क्योंकि चल नहीं पा रहा पाकिस्तान। और आलमी बदरादरी अच्छी तरह से इस बात को जानती है, समझती है कि इमरान खान जो है वो इलेक्शन जीते, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही इलेक्शन जीती। अब तो अदालतों से जो है वो चाहे इंडिविजुअल लेवल के ऊपर ही सही, लेकिन फार्म 45 के मुताबिक जो फैसले आना शुरू हुए हैं वो वाज़ह कर रहे हैं ये बात कि जनाब किस तरह से जाली फार्म 47 जो है वो तैयार किए गए। अब अडयाला जेल के अंदर जाकर मिन्नत तरले इमरान खान से किए जा रहे हैं कि इस मामलात को रोका जाए, आप इस सिस्टम को माने। और क्योंकि रिलीफ तो डेफिनेटली मिलना है इमरान खान को, चाहे वो अदालती फैसलों के नतीजे में हो, बैरूनी दबाव के नतीजे में हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी उस विल पार और इमरान खान के डटे रहने के नतीजे में हो। अब ज़्यादा लंबा अरसा तक क्योंकि इमरान खान को जेल के अंदर रखा नहीं जा सकता। इरफान सिद्दीकी साहब फरमाते हैं PTI के मुतालबात पर जहाँ गुंजाइश निकलेगी तो ज़रूर निकालेंगे। क्यों नहीं जनाब, गुंजाइश तो आपको निकालना पड़ेगी, क्योंकि इसके बगैर सिस्टम जो है वो चल नहीं पा रहा। सिस्टम इसीलिए बार बार जाकर मेहनत कर रहा है। कुछ मैसेजेस इस किस्म के भी आते हैं, जैसे अली अमीन गंडापुर साहब के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दिए गए। ये भी एक किस्म का पैगाम है कि चले जनाब आप भी मुज़ाकरात के अंदर शामिल हो, आपके जो वारंट गिरफ्तारी थे नाकाबिल ज़मानत वो मुअत्तल किए जाते हैं। शौकत यूसुफजई ने वाज़ेह किया कि बात तभी आगे बढ़ेगी जब हुकूमत 2 मुतालबात हमारे पूरे करेगी। बड़े वाज़ेह हैं, 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाएं और तमाम के तमाम जो सियासी कारकुनान हैं
उसको जो है वो रहा करें। और हुकूमत के पास उन्होंने कहा कि इन दोनों बड़ी चीज़ों के लिए जो है वो बड़े कामों के लिए, बड़े मुतालबात के लिए 30 जनवरी तक का वक्त है। 30 जनवरी तक अगर ये दोनों मुतालबात जो है वो पूरे ना किए गए तो हम अपना रास्ता बनाना जानते हैं। फैसल चौधरी जो इमरान खान के वकील हैं, उन्होंने भी दावा किया, इसकी तस्दीक की कि इमरान खान को वाकई बनी गाला मुंतकली की पेशकश जो है वो की गई थी, लेकिन उन्होंने ऐसी किसी भी केस पेशकश को कबूल करने से इनकार कर दिया। उन्होंने वाजे किया कि पहले उनके कारकुनान जो हैं वो रिहा होंगे, उसके बाद वो रिहा होंगे। तो ये दुनिया की किसी तारीख के अंदर इस तरह से जनाब नज़र नहीं आता कि कारकुनान इस तरह से अपने रहनुमा के लिए कुर्बानी दे रहे हैं और रहनुमा कह रहा हूँ नहीं जनाब, पहले जो है वो मेरे कारकुनान है, बाद में रहनुमा है। तो जनाब ये जो ताज़ा तरीन और बड़ी डेवलपमेंट इस्लामाबाद से आने वाली है 9 मई के हवाले से, उसने मुकम्मल तौर पर जो 9 मई का बयानिया एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ बनाया गया था वो मुकम्मल तौर पर फारिग करके रख दिया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।